मैनेजमेंट एंड लीडरशिप फ्रॉम भगवद गीता चैप्टर 2 सांख्य योग वर्स नंबर 28। इस वर्ष में यह बताया गया है कि सभी जीव पहले अव्यक्त रूप में होते हैं, फिर व्यक्तता में आते हैं, जीवन काल में फिर अव्यक्त हो जाते हैं। ये एक लाइफ साइकिल है। मैनेजमेंट लर्निंग ये है कि इसको हम इजराइल स्टोरी के साथ कनेक्ट करते हैं। ये रहा श्लोक नंबर 28 फ्रॉम चैप्टर 2। इसके नीचे इसका बिजनेस ओवरव्यू है एंड नीचे 6 बिजनेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप स्टाइल लर्निंग्स है ऑन द बेसिस ऑफ द बुक कुरुक्षेत्र टू बोर्डरूम। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पॉइंट, दैट इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इजराइल का राष्ट्र चक्र 1948 से पहले और उसके बाद में। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल ये बताता है कि हर उत्पाद या संस्था के 4 चरण होते हैं: इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। पर क्या डिक्लाइन के बाद अंत है? नहीं। अगर रणनीति, धैर्य और पुनर्निर्माण हो तो रीलॉन्च भी संभव है। ये स्टडी में आपको ये बताना चाहता हूं कि हिस्टोरिकल पीएलसी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एक इजराइल जैसे देश की क्या रही। 3000 साल पहले इजराइल की शुरुआत हुई। राजा डेविड और सुलेमान का साम्राज्य था। डिस्ट्रक्शन 70 एडी से स्टार्ट हो गया। रोमन हमले से राष्ट्र समाप्त हुआ। यहूदियों का डायस्पोरा स्टार्ट हुआ। 638 एडी आफ्टर इस्लामिक, 1300 वर्षों तक इस्लामिक आक्रमण हुए लगातार। उमैद से लेकर ऑटोमनस तक धर्मांतरण, टैक्स, भेदभाव, जमीन का हरण, सब कुछ सहा गया। 1948 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इनका रिवाइवल होता है और एक राष्ट्र का जन्म होता है जिसका नाम होता है इजराइल। दुनिया के नक्शे पे इनकी वापसी होती है। ट्रू लीडरशिप सिर्फ निर्माण नहीं करता, यह पतन के बाद पुनर्निर्माण भी। टेक्नोलॉजिकल हब, मिलिट्री पावर, ग्लोबल लॉबिंग, ये सारे स्ट्रेटेजिक टूल्स थे। नेशन बिल्डिंग को एक स्टार्टअप माइंडसेट से लीड किया गया। क्लियर विजन, ग्लोबल अलायंसेस, फियर्स एग्जीक्यूशन। पॉइंट नंबर 2 इज मार्केट ट्रेंड्स, इसके साथ अडेप्ट करना। 1967 के बाद इजराइल की रणनीति क्या थी? ट्रेंड बदलेगा, व्यवसाय को बदले बिना टिकना मुश्किल है। इजराइल 1948 टू 73 के बीच में इसने 4 बड़े युद्ध जीते। 1948, 1956, 1967 एंड 1973 इनके सर्वाइवल पर एक प्रश्न चिन्ह था। 1968 में 6 डे वॉर होता है। एक तेज और निर्णायक रणनीति से इजराइल ने न केवल अपनी रक्षा की बल्कि भूभाग भी बढ़ाया। इजराइल को इस्लामिक राष्ट्रों ने कभी स्वीकार नहीं किया। OIC 1969 की स्थापना इजराइल का अंत और फिलिस्तीन की आजादी का लक्ष्य था। धार्मिक साम्राज्यवादी दृष्टिकोण के कारण मध्य पूर्व आज तक अशांत है। इजराइल ने यह समझा था कि केवल अस्तित्व काफी नहीं है, अर्थव्यवस्था और तकनीक में प्रभुत्व ही दीर्घकालीन समाधान है। इसलिए स्टार्टअप नेशन मॉडल आया। डिफेंस टू ड्रोन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर टू AI, क्राइसिस टू कैपिटल। इजराइल ने खुद को फिर से डिफाइन किया जैसा एक विजनरी कंपनी करती है। मार्केट को समझो, मात नहीं खाओ, रुझान बदलते ही रणनीति भी बदलो। पॉइंट नंबर 3 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, यहूदी नागरिकों की सामूहिक सैन्य ट्रेनिंग। इसका मैनेजमेंट इनसाइट यह है कि लोगों को उसके लाइफ साइकिल के अनुसार प्रशिक्षित और विकसित करना। हिस्टोरिकल पॉइंट अगर देखते हैं, 1948 से आज तक इजराइल में सभी युवाओं के लिए सेना अनिवार्य कर दी गई। मैन फॉर 32 मंथ्स एंड वुमेन फॉर 24 मंथ्स। हर नागरिक सैन्य अनुशासन में प्रशिक्षित है। ये एक पीपल सेंट्रिक स्ट्रेटजी है। इस्लामिक इन्वेजन एंगल अगर यहां देखते हैं इजराइल पे, लगातार आतंकी हमले इसने झेले। हिजबुल्लाह, हमास और ईरान द्वारा हथियारों की फंडिंग इन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को। नागरिक कभी भी युद्ध क्षेत्र में बदल सकते हैं, इसलिए HR को सैनिक में बदला गया। यह बिजनेस के HR मॉडल जैसा है, जहां हर कर्मचारी केवल काम करने वाला नहीं होता बल्कि एक मिशन रेडी सोल्जर होता है। संसाधन तभी ताकतवर बन सकते हैं जब हर व्यक्ति युद्ध योग्य होता है। तो पॉइंट नंबर 4 इज इनोवेशन। हर संकट के बाद पुनर्जन्म। इन्वेंशन इज रिएक्टिंग टू नीड्स, इनोवेशन इज एंटिसिपेटिंग देम। 1973 में यौम किपर वॉर में अरब देशों ने फिर से हमला किया। जवाब में इजराइल ने दुनिया की सबसे खतरनाक आयरन डोम मिसाइल डिफेंस प्रणाली विकसित की। हर हमले के बाद इजराइल ने ट्राई नहीं किया बल्कि कुछ क्रिएट किया। इनोवेशन न केवल डिफेंस में बल्कि एग्रीकल्चर, वाटर रिसाइकलिंग एंड मेडिकल में भी। बिजनेस की ही तरह जब बाजार में हमला होता है तो नया प्रोडक्ट लॉन्च करो, ना कि बाजार से भागो। जहां बाकी रुकते हैं वहीं से विजेता इनोवेशन शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 5 इज स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। यहूदियों का 2000 से ज्यादा वर्षों का सर्वाइवल प्लान। मैनेजमेंट इनसाइट यह है कि लॉन्ग टर्म विजन ही किसी भी संस्था को संकटों से बचाती है। यहूदी हमेशा वैश्विक राजनीति में लॉन्ग टर्म सोचते रहे। 1970 में बाल्फोर डिक्लेरेशन से शुरू करके 1948 तक वो धैर्यपूर्वक इंतजार करते रहे।
इस्लामिक साम्राज्य इसराइल को मिटाने के लिए शॉर्ट टर्म भावनाओं में काम करते रहे, जैसे 48, 56, 67, 73 का युद्ध, लेकिन यहूदी जियोनिस्ट मूवमेंट्स यूएन स्ट्रेटजी के जरिए रणनीति से काम करते रहे। स्ट्रेटेजिक प्लानिंग इज इक्वल टू धर्म, भूगोल, वैश्विक समर्थन, और यही आज की कंपनियों को समझना चाहिए। रणनीति वो नहीं है जो आज दिखाई देती है, बल्कि रणनीति तो वो है जो कल को मोड़ देती है। द 6 पॉइंट इज क्राइसिस मैनेजमेंट। हॉलोकॉस्ट से लेकर हमास तक संकट की तैयारी तब होती है जब सब कुछ ठीक दिख रहा होता है। 1939 से 1945 में नाजी जर्मनी ने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया, क्योंकि 3 साल के भीतर 1948 में आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यहूदियों ने नया देश बनाया जिसका नाम हम सब जानते हैं, इसराइल। 2006 से लेकर 2024 तक हमास, हिजबुल्लाह, आईएसआईएस जैसे आतंकी संगठन इसराइल पर लगातार रॉकेट बम किडनैपिंग करते रहे, और इसराइल की क्राइसिस रिस्पांस ये रही: इंस्टेंट एयर स्ट्राइक, ग्लोबल मीडिया कंट्रोल, सिविलियन शेल्टर्स, रैपिड इंटेलिजेंस ऑफिस, दैट इज MOSSAD। बिजनेस में भी संकट आएंगे। सवाल है, क्या आप रोएंगे या तैयार होंगे? जब संकट अपरिहार्य होता है ना, तो तैयार रहना होता है, और यही असली मैनेजमेंट है। यह शोक और इजराइल की कथा हमें यह सिखाती है कि जिसे मिटाने की साजिशें हजारों सालें चली, वो भी अगर उठ खड़ा हुआ तो बिजनेस की हार या असफलता तो छोटी सी बात है। स्थायित्व उन्हीं को मिलता है जो इस चक्र को समझते हैं। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, हमारे साथ बने रहें। हम आपको बिजनेस मैनेजमेंट एंड लीडरशिप लर्निंग बताएंगे भागवत गीता के हर श्लोक से। नेक्स्ट श्लोक रहेगा 2.29। थैंक यू वेरी मच।